क्या आपने कभी अपने आप को रोक के ये सोचा है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? ये जो मैं अपने बारे में हर दिन सोचता हूँ, क्या यही मेरी असली पहचान है? ये जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, क्या लोग जो सोचते हैं मैं वही इंसान हूँ? आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया? नहीं ना? तो स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन लाइफ के सबसे डीप सवालों में से एक है, हु एम आई? चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जो हर रोज़ एक मास्क पहनता था। ऑफिस जाने के लिए अलग मास्क, दोस्तों के सामने एक अलग और फैमिली के सामने भी एक अलग। और एक दिन उसे याद ही नहीं रहता कि उसका असली चेहरा क्या था। यही सेम चीज़ होता है हम सबके साथ। हमारी आइडेंटिटी, नेम, काम, जेंडर, रिलीजन सब कुछ एक इमेज क्रिएट करता है। लेकिन खुद से सवाल करो, क्या यही सच में हम हैं या फिर कोई और जो हमें चला रहा है? साइकोलॉजी कहती है हमारी आइडेंटिटी 3 चीज़ों से बनती है। नंबर 1, सेल्फ इमेज, मैं खुद को कैसे देखता हूँ। नंबर 2, डील सेल्फ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। नंबर 3, रियल सेल्फ, मैं असली में क्या हूँ। जब ये 3 चीज़ें मैच नहीं करती तो कंफ्यूज, स्ट्रेस और आइडेंटिटी क्रैशिंग होती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि खुद को कैसे पहचानें। देखो, हर रोज़ हमारे दिमाग में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। कितने हमारे होते, कितने बाहर के होते और कितने सोसाइटी, पेरेंट्स और मीडिया से होते हैं। देखो, इनमें से कुछ सोच ऐसे होते हैं जो तुम खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। वो खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जो सोच तुम्हारे किसी काम का नहीं है, बाहर की सोच है, उन सोच को तुम्हें अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा, ताकि जो सोच तुम्हारे सिर्फ काम का है, तुम उन्हीं सोच के साथ अपने आप को आगे ले जाओ। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? पहली टिप्स, ध्यान से सुनो। तुम सुबह जब भी उठोगे 5 मिनट तक खुद से बोलो, आज जो सोच मेरे दिमाग में आने वाले हैं वो सिर्फ मेरे काम का है। इनके अलावा जो सोच मेरे किसी काम का नहीं है, उन सोचों से मैं बिल्कुल आज अलग रहूँगा। ये चीज़ तुम लगातार 5 मिनट तक बोलते रहना। अगर तुम किसी भी बात को 5 मिनट तक लगातार दोहराते हो, वो बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जब तुम किसी भी गाने को लगातार सुनते हो, लगातार दोहराते हो, वो गाना तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। ओके, दिमाग में तो बैठा लिया इस बात को, अब इसको अपने डेली रूटीन में अप्लाई कैसे करोगे ये भी बता देता हूँ। देखो, इसका पूरा का पूरा खेल तुम्हारे खुद के ऊपर है। जब भी तुम्हें कोई उल्टी सीधी सोच आए, तब तुम्हें झट से ये सोचना सीखना होगा, नहीं ये गलत सोच है, मुझे अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, ऐसी चीज़ जो सिर्फ मेरे काम का है। तुम जब लगातार यही सेम चीज़ को हर दिन करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे ये उल्टी सीधी सोच अपने आप ही आना बंद हो जाएंगे। नंबर 2, कभी भी अपने बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात मत किया करो। हमेशा सोचो कि तुम ही बेस्ट हो, तुम्हारे अलावा और कोई बेस्ट नहीं है। जब भी तुम अपने खुद के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात करते हो, तब तुम्हारे माइंड को यही लगता है कि यही सच बात है, और तुम्हारा माइंड यही बात को सही मान के तुम्हारे पूरे सोच को कंट्रोल करने लगता है। तो इसके बाद से अपने बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात मत किया करो। नंबर 3, एक्सप्लोर डिस्कम्फर्ट। जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, वही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ग्रो कराती है। मानो या ना मानो, यही बात सच है। तो तुम्हें भी अपने डिस्कम्फर्ट को एक्सप्लोर करना सीखना होगा। एक चीज़ बताता हूँ, खुद के अंदर झांक के देखना ईजी नहीं होता, लेकिन वही असली फ्रीडम की शुरुआत है। और तुम्हें भी अपने अंदर झांक के देखना सीखना चाहिए, ताकि तुम्हें ये पता चले तुम्हारे अंदर वाला इंसान कहना क्या चाहता है। देखो, अपने आप को जानने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम अपने आप के बारे में एकदम पूरे अच्छे से जान जाओगे। तुम्हारा सोच सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम्हारे खुद के सोच के अलावा और कोई तुम्हारे सोच को काबू नहीं कर पाएगा। तो क्या तुम लोग जानना चाहते हो वो चीज़ें क्या है जिससे तुम अपने आप के बारे में एकदम ठीक से समझ पाओ? आओ दिखाता हूँ। सबसे पहला, जर्नलिंग। रोज़ अपने बारे में लिखना शुरू करो, जैसे कि तुम्हारे खुद के थॉट्स, फीलिंग्स, फेयर। जैसे कि सोचो, मैं किसी चीज़ से डरता हूँ और क्यों डरता हूँ, वो डिटेल में हर चीज़ के बारे में लिखो। नंबर 2, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। तुम क्या करोगे? हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक अपने आप को टाइम दोगे। हर रोज़ दिन में 10 मिनट टाइम निकाल के अपने आप को दो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अपने आप से बिताओ। ना कोई मोबाइल, ना कोई दोस्त, ना कोई फैमिली का मेंबर, सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम।
वही 10 मिनट अगर तुम चाहो तो मेडिटेशन भी कर सकते हो। बस अपने ब्रीथिंग में फोकस करो और देखो आपके अंदर हो क्या रहा है। नंबर 3, शैडो वर्क। तुम क्या करोगे? अपने कैरेक्टर के डार्क पार्ट को एक्सप्लोर करोगे। ये जो जेलस, गिल्ट और फियर, ये जो चीज़ आपके अंदर है वो और कोई नहीं बल्कि आप खुद ही हो। नंबर 4, आस्क योरसेल्फ व्हाई रिपीटेडली। इस चीज़ का मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। सोचो तुम कोई जॉब कर रहे हो और तुम्हें उस जॉब से अपने आप को स्विच करना है। सवाल करो क्यों करना है? ग्रोथ के लिए? अगर ग्रोथ के लिए कर ही रहा हूँ तो ग्रोथ क्यों चाहिए मुझे? आपको शायद यही लग रहा होगा कि इन सवालों से क्या होगा, लेकिन कभी कभार इन छोटी सवालों का आंसर इतना बड़ा मोड़ ले आते हैं जिनसे आपका सोच भी एक झटके में बदल सकते हैं। ब्रेकिंग द इल्यूशन। कई बार हमें ये लगता है हम अपने आप को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये बस एक इमेज होती है जो सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिन करते हो। कई बार हम जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो चीज़ अलग होती है और जो हम सोचते हैं वो चीज़ अलग होती है। एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है फॉल्स सेल्फ वर्सेस ट्रू सेल्फ। फॉल्स सेल्फ वो लोग होते हैं जो बस सोशल अप्रूवल के लिए जीते हैं और ट्रू सेल्फ अकेले में भी अपने हाई पीक में होते हैं। तो सोचो तुम क्या बनना चाहते हो, फॉल्स सेल्फ या ट्रू सेल्फ? अगर फॉल्स सेल्फ सोचा है तो बधाई हो। अगर तुमने इस वीडियो को इतना तक देख ही लिया है तो छोड़ दो, बहुत सीख लिया। और जिन्होंने ट्रू सेल्फ लिया है तो वो लोग आगे देखो। अगर तुम अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचना चाहते हो तो अपने पास्ट को भुला के प्रेजेंट पे आना होगा। बीते हुए कल को छोड़ो, आने वाले कल को समझो। अपने अभी के हालत को समझो कि तुम्हें क्या करना है, आगे क्या बनना है। इन सब बारे में सोचो। जो चीज़ बीत चुका है उसके बारे में सोचना सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप से कंपेयर करना बंद करो। उसने क्या किया है, मैंने क्या किया है, उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसे कंपेयर वो लोग करते हैं जिनका माइंडसेट वीक होता है।